नमस्कार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। करतल ध्वनि के साथ आप सबसे निवेदन। माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वागत करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी का, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी मान्यगण, प्रतिभागी, निर्णायक मंडल के सदस्य और पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से जुड़े लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम आरंभ करते हुए सबसे पहले निवेदन करेंगे आदरणीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिससे प्रेरणा लेकर के हमने ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने संसद के इस सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया और हमारे युवाओं को एक नया आयाम दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। यहां मौजूद सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग, सचिव खेल विभाग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं और साथ साथ जो हमारे मुख्य केंद्र बिंदु है, हमारे प्रतिभागियों, युवा सांसद आज यहां सेंट्रल हॉल में देश भर से जो चुने हुए 84 हमारे यूथ पार्लियामेंट्रियन यहां आए हैं और देश के कोने कोने से जुड़े हुए आज इस वर्चुअल मोड में इस युवा राष्ट्र दिवस और राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव दोनों के इस मिलन के अवसर पर जुड़े हुए आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसी दिन हम भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी समापन किया जा रहा है। विगत 20 दिनों में पूरे भारतवर्ष में जिले स्तर से लेकर के पूरे राज्य में युवा महोत्सव से संबंधित प्रतियोगिताएं कराई जा रही थी और अब राष्ट्रीय पटल पर यह 12 जनवरी से आरंभ होकर के 16 जनवरी 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चलेगी। इस महोत्सव का एक मुख्य अंग राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, जिसके 84 युवा विजेता आज संसद भवन में मौजूद है इस सेंट्रल हॉल में। भारत के संसदीय प्रणाली के हृदय स्थली संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में युवा का संसद का यह महोत्सव मनाना, यह हमारे देश के होनहार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। युवा संसद का विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था 2017 में
और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 2019 में इसका प्रथम आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 युवाओं ने पूर्ण उत्साह से भागीदारी की। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए हाइब्रिड मोड में किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाख युवाओं ने 24 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस बार चित्रकला, संगीत, नृत्य, प्रादेशिक पोशाक, दृश्य एवं अभिव्यक्ति कला, सूर्य नमस्कार, हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, पर्वतारोहण, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया प्रभात फेरी और विंटर अल्पाइन स्कील क्लाइंबिंग जैसे प्रतिस्पर्धाएं कराई गई। इसमें से कुछ प्रतियोगिताएं पारंपरिक रूप से कराई जाती थी, वहीं कई साहसिक गतिविधियों को इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा महोत्सव से जोड़ा गया है। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द winners of this National Youth Parliament Festival and all the participants also. And I would like to acknowledge this on this very important occasion that when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave a clarion call to the nation to fight the pandemic, the youth of India had shouldered the responsibilities and they remain in the forefront of our battle against the pandemic. I congratulate all the youth of India on this momentous National Youth Day. We are very fortunate that India has a large youth force, and this huge force are going to create the Atmanirbhar Bharat. This committed force is the custodian of the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, call given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister for inspiring the youth of India and for giving this huge opportunity to the youth of India and for this momentous occasion to gather here in the historic Central Hall of the Parliament of India. I once again express thanks to everybody, Honorable Speaker and the members of all the Youth Parliament delegates and all the officers who have given a platform and made this occasion a successful one. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेल मंत्री जी। और अब हम उद्बोधन के लिए अनुग्रह करेंगे आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन और युवा दिवस के इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी, जिनका करोड़ों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है, हम सब करोड़ों करोड़ों युवा उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और इस कार्यक्रम में सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भारत की माननीय लोकसभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी, भारत सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, सभी अधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े करोड़ों युवा और जो 698 जिलों में 2,34,000 युवाओं ने जो इसमें भाग लिया है, उनमें से जो 84 युवा चुन करके आज इस ऐतिहासिक हॉल में बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूं, आपका सबको बधाई देना चाहता हूं। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और हमारे इस लोकतंत्र की ताकत है समावेशी संविधान में जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना का पहला शब्द है वी, यानी हम, अर्थात हम भारत के लोग। यह वाक्य भारतीय समाज और नागरिकों के प्रत्येक अंग में समाहित है और हम सबको एक राष्ट्रीय भावना
से बांध करके रखता है। संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी देश के नागरिक होते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है उसका युवा। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की इस मुहिम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाते हुए 2017 में अपील की थी कि युवा संसद के प्रारूप के तहत विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि संसदीय प्रणाली के प्रत्येक प्रति देश के युवा में लगाव पैदा हो, उनमें देश की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा हो और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र के निर्माण के सशक्तिकरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी की कड़ी में आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरे युवा साथियों, कौन भूल सकता है 2014 का वह दिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल पर पहला कदम रखने से पूर्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था और उनका समर्पण भाव आज भी विश्व में एक मिसाल बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरी सरकार एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, फर्स्ट इंडिया, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही पूजा है, 1.25 करोड़ देशवासियों का कल्याण। और मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यह कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसकी गरिमा के सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर युवा उस लम्हे का एहसास करे और उस भाव में छिपी जिम्मेदारियों का आदर के साथ अपने अंदर समाहित करे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उन बातों का भी उल्लेख आपके सामने करना जरूर चाहूंगा। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी उसके देश का युवा है। उस देश का भविष्य उस देश के युवाओं के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। आज देश के 65% आबादी युवा हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि देश का भविष्य तो उज्जवल है ही, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में ढालते हुए अपना योगदान हम देंगे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा पहला भगवान देश का देशवासी है और उनकी सेवा मेरा पहला धर्म है। इस महान विचार को अक्सर से अमल में लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ, समर्पितता के साथ विवेकानंद जी के सपनों को मूर्त रूप दे रहे हैं, जो हमारे सामने है, पूरे देश के सामने। स्वामी जी के जीवन की बारीकी से अवलोकन करें तो उसमें हर युवा के लिए एक प्रेरणा, एक संदेश है कि जीवन भले ही लंबा ना हो परंतु बड़ा जरूर होना चाहिए। आपको मालूम है, वो 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। जीवन को सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व चरित्र का है। शारीरिक शुद्धि, सामाजिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में 4 स्तंभों पर खड़ी हमारी व्यक्तित्व निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इमारत को स्वामी जी ने हमेशा ही जिक्र किया। और महज 39 साल की उम्र में शिकागो से लेकर पूरी दुनिया तक उन्होंने भारतीय ज्ञान, परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिकता का लोहा पूरी दुनिया को मनाया। हम सबको मालूम है आज हमारा युवा राष्ट्र निर्माण अहम भूमिका निभाए, एक विश्व नागरिक के तौर पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा जाना, मेरे युवा एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, उसके साथ साथ वो एक विश्व मानव भी होना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं। अक्सर स्वामी जी से जब पूछते थे कि युवा कैसे हो, तो उसका मानना था कि युवा आशावादी हो, मानवतावादी हो, वो कर्मठ हो, जीवट हो, उसमें विश्वास भी हो और आत्मविश्वास भी हो, मान भी हो तो सम्मान भी हो, वीरवान भी हो तो चरित्रवान भी हो, और सामाजिक भी हो तो आध्यात्मिक भी हो। आप मेरे देश का भविष्य हैं। आप में जबरदस्त ऊर्जा है, आकांक्षाएं हैं, स्वप्न हैं और उनको पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत का सपना संजोया है, जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा, एक होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला बन करके आप आगे आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि युवाओं की ऊर्जा का, उत्साह का कोई पार नहीं है। वे अतीत का बोझ नहीं ढोते, सो ताजगी से ओतप्रोत रहते हैं। युवाओं के जोश और जज्बे को सलाम करता ये युवा एंथम। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की यात्रा ऐतिहासिक भी रही है, अविस्मरणीय भी। आइए इस यात्रा की मुख्य उपलब्धियों और पड़ावों से पुनः विचरते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट
दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा। हमारे लिए ये एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है। अब हम संबोधन के लिए निवेदन करेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय मंत्री जी किरण जी, सांसद रूपा गांगुली जी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी और जज के रूप में यहां प्रफुल्ल केतकर जी, राज्यसभा लोकसभा के महासचिवगण, युवा एवं खेलकूद के सचिवगण, देश भर से आए मेरे युवा प्रतिभागी साथियों, युवा भाइयों और बहनों, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो आज इस 2021 के समापन समारोह में जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी विचार हमेशा हम सब युवाओं को प्रेरित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। आज आधुनिक भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन युवा शक्ति और युवा सामर्थ्य के उत्सव का दिन है। स्वामी जी ने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत करने का एक व्यापक संदेश दिया था। मैं आप सब में इस युवा शक्ति में वो आत्मविश्वास भी देख रहा हूं और आत्मशक्ति भी देख रहा हूं, और इसीलिए आज हमारे देश का युवा असंभव से लगने वाली बातों को भी जिस तरीके से आत्मविश्वास से कर रहा है, ये आत्मविश्वास निश्चित रूप से स्वामी जी के सपनों को पूरा करेगा, नए भारत के सपनों को पूरा करेगा। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और ये एक अमूल्य धरोहर भी है। आज
आज इस ऐतिहासिक संसदीय भवन के इस केंद्रीय कक्ष में आप देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लघु भारत यहां पर मुझे नौजवानों का दिख रहा है, और इसीलिए इस लघु भारत के स्वरूप में हम सबका दायित्व बनता है कि हम किस तरीके से संसदीय परंपराओं, प्रक्रियाओं और मूल्यों को देश के अधिकतम लोगों को पहुंचाने में अपना सक्रिय प्रयास करें। आप यहां से नई शक्ति, नई ऊर्जा का स्रोत लेकर जाएंगे और वह देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और उसके साथ साथ ही देश की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी इसी लोकतांत्रिक वार्ताओं से निकालने का प्रयास होगा। आज देश की युवाओं की ऊर्जा, असीमित क्षमता का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई दिशाएं दी हैं, मार्गदर्शन दिया है, कार्यक्रम दिए हैं, जिसके माध्यम से आज हम युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनका विजन युवाओं की नवाचारों और सकारात्मक बदलाव की क्षमता के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को और व्यापक अर्थ देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से भारत आज हमारी आंखों के सामने ये सपने साकार होते हुए हम देख रहे हैं। नौजवान साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का हर नौजवान हमारे गांव, शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है और हमने इस छोटे से एक अभियान के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर की एक ताकत और शक्ति के रूप में उभरा है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश के पुनरुत्थान एवं संविधान और संसद को सशक्त करने के लिए युवा ऊर्जा और युवा शक्ति का अधिकतम उपयोग करें। हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने देश, अपने लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी है। देश में सकारात्मक बदलाव, नवाचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए उत्साहजनक संदेश है। नए भारत की परिकल्पना, नए भारत के निर्माण के सपने जो हमने देखे हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जब हम लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और सहभागिता निभाएं। अंत में मैं युवा संसद के इस फाइनल विजेताओं को और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था कि देश का नौजवान विद्यार्थी काल से ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जाने, और हमने निर्णय किया है कि राज्य की विधानसभाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से यह हम अभियान हम देश के अंदर चलाएंगे और इस अभियान के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत और समृद्ध भी करेंगे और आने वाले समय में संविधान को मजबूत करते हुए नए भारत के सपनों का जो सपना देश के नौजवानों देखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम उस सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके माध्यम से देश के नौजवानों को नया मार्गदर्शन और नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की प्रक्रिया से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हुए 29 प्रतिभागी, जिनका कल यहां इस केंद्रीय कक्ष में संभाषण हुआ
और निर्णायक मंडल ने आंकलन कर 3 विजेताओं का चयन किया। अब वे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे और श्रृंखला में सबसे पहले आ रहे हैं तृतीय पुरस्कार विजेता अविनाम मंगर सिक्किम से। जो बदल दे हवा का रूह भी बाह शक्ति से, जो बदल दे देश की सूरत हिम्मत और लगन से, है वो युवा जो करते सपनों को हकीकत अपने जज्बे व सपनों के दम पे। Honorable Prime Minister, Sir, honored guests and dignitaries, and my dear brothers and sisters, I am Avinam, proudly representing the state of Kanchenjunga, Sikkim. An initiative launched by our Honorable Prime Minister amidst the pandemic to make India an economic superpower was Atmanirbhar Bharat and be vocal for local. This initiative will make India's local market highly globally integrated, which will witness foreign investors. Be vocal for local will not just only develop economy, but will also work for the welfare of the society. Therefore, it's economy plus welfare. Under vocal for local, market localization will help us conserve and preserve our culture and heritage, and also help us in doubling and multiplying the tribal economy. Digital India initiative can power the vocal for local initiative. Instagram and Facebook could be the new global market where local vendors and sellers could reach out to the entire world. To contribute to the policy, quality assurance cell could be established to ensure that the quality is met to the global expectations. Empowering women by empowering the cottage industry, mainly knitting, crocketing, handloom and handicrafts. Sikkim under this scheme has a huge ocean of possibilities. As an organic state, small farmers and farm outlets could also have huge market value internationally. Api sakham pachanasya sukham vai magavan grihe arjitam svena viryena navya prashita kanchanam. The one who is self-reliant is the happiest, and to make India self-reliant, be vocal for local is the antidote. And this antidote could be made possible by the youths. Swami Vivekananda says, the future lies in the youth of character and skill. And to bring about the youth of character and skill, the government of India has already launched various schemes under the leadership and guidance of our Prime Minister. Some of them are Prime Minister Financial Empowerment Scheme, Make in India, Made in India, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, Fit India, Prime Minister New Entrepreneur Startup in India, and with the new Education Policy 2020, we shall surely have youths of character